ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है संकल्प शक्ति के ऊपर है। जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है संकल्प शक्ति। लेकिन उससे पहले जब बाबा सभा को देख रहा है तो हम सबको पता है कि पहला पेज मुरली का बाबा खूब नशा चढ़ाता है। हम अपने को बहुत हद में देखते हैं, शरीर देखते हैं, आज की पोजीशन, अचीवमेंट देखते हैं। लेकिन बाबा की दृष्टि बेहद की है। पहले तो बाबा उस शरीर को तो देखता ही नहीं है, न धर्म, न रूप, न जाति। बाबा तो आत्मा को देखता है, और उसमें भी जो आत्मा का पूरे कल्प में पाठ रहा है। जैसे बाबा ने कहा दुनिया में किसी के लिए कहते हैं ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, ये रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, पर वो एक जन्म की बात करते हैं। बाबा ने कहा बच्चे आप तो हाईएस्ट इन द कल्प हो। तो बाबा क्योंकि बेहद का बाप है, बेहद की बुद्धि है, बेहद के बच्चे हैं, तो बेहद का पाठ देखता है। और जिसको हम 5 स्वरूपों की ड्रिल कहते हैं, जो हम सब प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो बाबा ने पहले मुरली में हमें समझाई कि हमारे 5 स्वरूप कौन से हैं, हमारे वो हाईएस्ट एलिवेटेड स्वरूप कौन से हैं। तो उसमें से सबसे पहला स्वरूप जो बाबा कहता है कि अगर हम अपना अनादि काल देखें, अनादि काल माना जब हम अपने को परम धाम में देखें, चमकता हुआ सितारा, बिंदु स्वरूप, सभी चमकते हुए सितारे। लेकिन सब चमकते हुए सितारों में भी बाबा कहता है जो आपकी चमक है वो सबसे अलग है। आप बाबा के समीप भी हो, आपकी चमक भी सबसे ज़्यादा है। अगर आप परम धाम का झाड़ देखें तो वो उल्टा झाड़ है। ऊपर में शिव बाबा है और फिर नीचे में सब सितारों का झाड़ है। सब धर्म की आत्माएं अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठती हैं। लेकिन जो ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं, देवता घराने की आत्माएं हैं, वो बाप के सबसे समीप हैं। उनकी चमक भी निराली है। फिर उसके बाद हम आते हैं सतयुगी दुनिया में, जिसको हम कहेंगे आदिकाल, स्टार्टिंग पॉइंट। सतयुगी दुनिया में भी बाबा ने कहा आप देव आत्माएं हो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, हमारी बहुत महिमा है। और जो मुख्य बात उस समय की है कि हर कोई सर्व प्राप्ति संपन्न है। अब पहुंच जाएं, जैसे जैसे हम मुरली सुनते भी जा रहे हैं, उसका रिवीजन भी करते जा रहे हैं, तो अपने को सतयुग की दुनिया में देखें, जहाँ पर हर प्रकार की संपन्नता है, जहाँ पर तन भी निरोगी है, धन की तो कोई कमी नहीं है, घी दूध की नदियाँ हैं, 56 प्रकार के भोजन हैं, सोने हीरे के महल हैं। मन भी वहाँ पर बहुत शक्तिशाली है। उठने वाला संकल्प भी श्रेष्ठ है। सब कुछ वहाँ संकल्प शक्ति से होता है। परिवार में भी सुख और प्यार है। परफेक्ट दुनिया, परफेक्ट सतयुगी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया। फिर बाबा ने कहा मध्यकाल में आ जाएं, तो भी मध्यकाल में हम आत्मा तो गिर गई। हम आत्मा तो अपने को अब देव आत्मा कहला नहीं सकती। तो कोई अपने को हिंदू कहलाती है, कोई कन्वर्ट होकर अपने को क्रिश्चियन बुद्धिस्ट कहलाते हैं, जो देवता घराने की आत्माएं। लेकिन हमारे यादगार, हमारी जड़ मूर्तियों को आज तक भी, द्वापर में भी, मध्यकाल में भी मंदिरों में पूजा करते हैं। और पूजा भी कोई साधारण पूजा नहीं, बाबा कहते कितनी विधि पूर्वक पूजा करते हैं। विधि से करते हैं क्योंकि हम इस समय अपना हर कर्म योग में करते हैं, तो हर कर्म की पूजा होती है। इससे आप कभी भी जो बड़े बड़े मंदिर हैं या घरों में भी लोग जब लाला आदि की पूजा करते हैं, तो हर कर्म की पूजा करेंगे। उसको उठाना, उसको नहलाना, उसको दातुन कराना, उसको कपड़े पहनाना, झूले में झुलाना, उसको 3 बार भोग लगाना, सुलाना। क्यों? यहाँ हर कर्म जितना विधि पूर्वक किया होगा, योग में किया होगा, वहाँ हर कर्म की पूजा होती है। ऐसे विशेष आप देखें सब जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें ऐसा ही होता है। जो पंडित जी हैं, जो ब्राह्मण हैं, बहुत श्रद्धा से, बहुत भावना से हर कर्म की पूजा करेंगे। बाबा ने कहा महान आत्माएं भी हैं, धर्म आत्माएं भी हैं, पर न तो किसी के मंदिर बनते हैं और न ही किसी की इतनी विधि पूर्वक पूजा होती है। अच्छा, कईयों के बना भी दिए हैं मंदिर, तो भी जितनी विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा देव आत्माओं की होती है, इतनी विधि पूर्वक तो नहीं होती किसी के भी। फिर बाबा ने कहा और नीचे आ जाएं, आप अंत काल में आ जाएं। तो अंत काल में भी हम ब्राह्मण बच्चे हैं इस समय। तो ब्राह्मण बच्चे, ब्राह्मण बनने का ही नशा है, क्योंकि ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली। स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाकर अपना बच्चा बना लिया। तो हम किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे। तो परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई,
और सद्गुरु द्वारा वरदान, क्योंकि बाबा टीचर भी है, बाप भी है, सद्गुरु भी है, तो सर्व प्राप्ति है। इसलिए बाबा कहते हैं नशा रहता है कि आप फोटो में कोई, कोई में भी कोई, वो भाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो। तो बाबा हमें हमारे कल्प में जो हमारे हाईएस्ट स्वरूप हैं, विद्धि स्वरूप, देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, उसकी स्मृति दिलाता है आप कौन हो। जैसे दुनिया में कोई किसी की याददाश्त खो जाती है ना, तो उसको डॉक्टर क्या कहते हैं, इसको बार बार याद दिलाओ, बस बोलते जाओ ये कौन है, इसका नाम क्या है, इसके परिवार वाले कौन है, ये करता क्या था। तो बार बार रिपीट करेंगे तो इसको याद आ जाएगा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग तो है ना, केवल याददाश्त शक्ति चली गई है। अब वो एक जन्म की बात होती है, यहाँ पर भी आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग तो सारी है, नोंद तो सारी है, 5000 वर्ष की फिक्स रिकॉर्डिंग है। तो बार बार बाबा मुरली में हमें स्मृति दिलाता है आप कौन हो, आप कौन हो। और फिर तो बाबा ने ये ड्रिल ही करानी शुरू करी, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, 5 स्वरूपों की ड्रिल करो, बार बार दोहराओ, अपने को स्मृति दिलाओ कि मैं कौन हूँ। दिन में 12 बार करो, 24 बार करो। बाबा ने कहा किसी दिन भूल जाओ तो पहले 24 बार ड्रिल करो, पीछे नींद करो। क्यों बाबा इस पर इतना एम्फोसाइज करता है, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, जैसी स्थिति होगी वैसी कृति होगी, जैसी कृति होगी वैसी सृष्टि बदलेगी। तो सृष्टि परिवर्तन करने के लिए, सृष्टि बनाने के लिए, सत्युगी सृष्टि बनाने के लिए पहले जो उस सृष्टि में रहने वाली आत्माएं, उनकी स्मृति बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो ये जो स्मृति है कि मैं कौन, इसे तो सब धर्मों में कहते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है, मैं कौन। और बाबा ने जिस तरह से हमें समझाया मैं कौन, सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, वो कोटों में कोई, कोई में भी कोई, देवता घराने की सतो प्रधान पहले नंबर वाली मैं आत्मा हूँ। तो वो सारी पिक्चर देने के बाद बाबा ने कहा स्मृति रहती है, क्योंकि बाबा को भी पता है जितना स्मृति रहेंगे उतना नशा रहेगा। अभी कोई कितनी भी बड़ी पोजीशन पर ऊपर उसको स्मृति नहीं हो तो उसको नशा भी उतर जाता है। फिर कैसे माता पिता को कई बार नशा चढ़ाना पड़ता है। कई बार बच्चे होंगे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए, फिर 12th में थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं करते, फिर उनको कहेंगे देखो आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपने कितने अच्छे 10th में मार्क्स लिए थे, आप कितने एक्टिव थे, आप कितने होशियार थे। क्योंकि वो संस्कार तो है ना, पर किसी कारण भटकने के कारण वो संस्कार मर्ज हो गए। कोई संग के कारण, कोई और आदत के कारण वो संस्कार मर्ज हो गए। तो बार बार उस बच्चे को स्मृति दिलाई जाती है कि उसको स्मृति आएंगी तो वो संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। तो बाबा भी रोज़ हमें मुरली में स्मृति दिलाता है कि इनको स्मृति आएंगी तो इनके संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, संस्कार इमर्ज होंगे तो अपने आप वो कर्म में आएंगे और सृष्टि बनने लग जाएंगे। इसलिए बाबा हमें 5 स्वरूपों की ड्रिल कराता है। और बाबा ने कहा देखो हर समय स्मृति रहती है, हर समय स्मृति रहेंगी तो खुशी और शक्ति बनी रहेगी। अगर स्मृति से थोड़े समय के बाद क्या होता है, ज्ञान तो हमें सारा समझ में आ जाता है, थोड़े समय के बाद 2-4 साल के बाद नहीं तो कोई बहुत बातें नहीं होती, लेकिन सारा खेल स्मृति विस्मृति का होता है। जब स्मृति श्रेष्ठ होती है तो खुशी भी है, शक्ति भी है, अतीन्द्रिय सुख भी है। वही स्मृति जब विस्मृत हो जाती है, हम फिर अपने को समझने लगते हैं हाय मेरा भाग्य कैसा है, पता नहीं मेरे कर्म कैसे हैं, ये व्याधि आ गई, ये बीमारी आ गई, ये धन का लॉस हो गया। मैं फिर वो हम अपने एक जन्म के पार्ट और हिसाब किताब में उलझने लगते हैं, फंसने लगते हैं, इंटैंगल होने लगते हैं। बाबा निकालता है। बाबा कहते हैं ड्रामा को साक्षी होकर के देखो, उसकी नोंद को खेल के रूप में देखो, और आप कौन हो उस नशे में रह करके बहुत सुंदर अपना पाठ बजाओ। जैसे राजा के बच्चे को याद रहता है कि मैं प्रिंस हूँ, तो प्रिंस होने के नाते जो प्रिंसली संस्कार हैं, चलने उठने बैठने के जो एटिकेट्स हैं, वो सब इमर्ज होने लग जाते हैं। तो पहले तो बाबा ने बहुत सुंदर ये हमें हमारा ही आदि मध्य अंत का पाठ स्मृति में दिलाया। फिर मुरली की जो लहर थी, माताएं बहुत बैठी होंगी सभा में, तो बाबा ने कहा माताओं को तो बहुत खुशी होती है, उनको लगता है बाबा हमारे लिए ही तो आया है, परमात्मा मेरे लिए आया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि द्वापर से धीरे धीरे तो माताओं की दुर्गति होना शुरू हो गई। पहले तो सतयुग त्रेता में कोई इन्फीरियर सुपीरियर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जब बॉडी कॉन्शियसनेस ही नहीं है तो दो अलग कॉस्ट्यूम है, ये मेल है ये फीमेल है, पर सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है, समान है, इक्वालिटी है। फिर जैसे जैसे देह अभिमान बढ़ता चला गया तो रोल भी अलग हो गए।
मेल का रोल ज़्यादा धन कमाने का हो गया, फीमेल का घर संभालने का होने लगा, और धीरे धीरे जो धन कमाने वाला था उसका रोल को सुपीरियर मानने लगे। कहीं ना कहीं मेल फिजिकल स्ट्रेंथ है, धन कमाना है, उन चीज़ों से वैल्यू होने लगी, और चलते चलते वो रोल सुपीरियर हो गया और फीमेल का रोल इंफीरियर हो गया। और फिर तो बहुत ही दुर्गति होती चलेगी। अगर आप कलयुग के अंत तक देखें तो फीमेल की कितनी दुर्गति थी, मना कोई इक्वालिटी तो नहीं रही। पढ़ाने में भी कहेंगे अच्छा बच्चे को पढ़ा लो, बच्ची पढ़ी तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, घर ही तो संभालना है। तो धीरे धीरे वो एक इस प्रकार से हो गई जैसे कोई हाउस हेल्प होती है या विकारों की संतुष्टि के लिए। तो इतनी गिरावट जब आने लगी तो बाबा ने भी आकर के पहले माताओं को ऊपर उठाया। बाबा तो ब्रह्मा बाबा कई बार क्लास में माताओं को देख करके बहुत नशे से कहता था वंदे मातरम। लेकिन बाबा कोई ऐसे कॉस्ट्यूम को नहीं देख रहा है, बाबा तो आत्मा को देख रहा है। और बाबा के लिए माताएं वो है माँ माना जिसके अंदर स्नेह का संस्कार है, पालना का संस्कार है, प्यार का संस्कार है। इसलिए फिर धीरे धीरे बाबा ने माताओं को उठा करके विश्व परिवर्तन के कार्य में लगाया, क्योंकि विश्व परिवर्तन का कार्य बाहुबल से तो नहीं होना है, योग बल से होना है। उस स्नेह की शक्ति, रहम की शक्ति से होना है। आजकल बड़े बड़े सन्यासी भी होंगे ना, वो भी यही कहते हैं, कई महामंडलेश्वर आदि भी, कि जब तक एक पुरुष भी अपने को माँ नहीं समझे तब तक उसकी साधना शुरू नहीं होती। वरना भले चोला पुरुष का है, लेकिन वो ममत्व के संस्कार, वो पालना के संस्कार, वो स्नेह के संस्कार इमर्ज होने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि ये एक राजधानी बन रही है, विश्व परिवर्तन का कार्य हो रहा है, संस्कार परिवर्तन का कार्य है। बाबा ने भी हम बच्चों को कितना प्यार दिया। हम सब समझते हैं हम कोई सिर्फ ज्ञान से नहीं चल रहे हैं, हम तो भगवान के प्यार से चल रहे हैं, उस स्नेह और पालना से चल रहे हैं जो हमें आज तक भी मिल रही है। तो बाबा ने कहा, बाबा ने आकर इनको उठाया, और इसलिए माताओं को खुशी बहुत होती है। और लोग भी माताओं को देख करके बहुत खुश होते हैं कि ये माताएं अलग दिखाई देती हैं, ये तो जैसे रूहानी गुलाब है। क्योंकि बाबा का बनने के बाद जो उनकी चिंता है, फिक्र है, सब बाबा को सौंप देते हैं। माताएं वैसे भी दिल की बहुत साफ हैं, भोली हैं, अपना सारा बोझ बाबा को देकर प्यार के रस्से में बांध लेती हैं। लेकिन बाबा ने कहा सदा रूहानी गुलाब दिखाई दो, ऐसे नहीं अभी तो बहुत नशा चढ़े, फिर मधुबन से निकलो ट्रेन में जाओ तो नशा नीचे उतरने लगे तो खूब नशा रहे। क्योंकि दुनिया वालों के लिए बाबा ने कहा, कहावत कहते हैं, सच नहीं है, बहुत प्यार से बाबा कहता है कहावत है, सत्य नहीं है। वो समझते हैं कि दो महिलाएं अगर इकट्ठी बैठी हैं तो कुछ श्रेष्ठ कार्य हो ही नहीं सकता, कोई तो कोई खिटपिट होंगी, पर चिंतन होगा। और बाबा की जो माताएं हैं, एक मुरली में तो बाबा ने कहा था जिस सेंटर पर माताएं हैं वहाँ का भंडारा और भंडारी हमेशा भरपूर रहती है। तो बाबा के लिए तो माताएं ऐसी हैं जो विश्व परिवर्तन का कार्य कर रही हैं, स्वर्ग का द्वार खोल रही हैं। तो वो समझते हैं कि खिटपिट हो गई, पर ये कोई साधारण माताएं नहीं हैं। ये वो माताएं हैं जिनको परमात्मा ने खुद ज्ञान योग से सींच करके तैयार किया है। तो ये माताएं कोई साधारण माताएं तो नहीं है, ये तो शिव शक्तियां हैं। और फिर बाबा ने पांडवों को देखकर कहा, लेकिन शिव शक्ति के साथ पांडव सेना तो गाई हुई है, 7 शीतलाओं के साथ एक पांडव तो गाया ही हुआ है। तो अगर आप मुरली सुने तो ये भी बहुत सुंदर दिखाई देता है कि कैसे बाबा, क्योंकि माताओं की सभा है तो उनकी वाह वाह करेगा, उनका सम्मान करेगा। लेकिन अगर किसी का भी थोड़ा सा भी संकल्प चलेगा तो बाबा तुरंत सब आत्माओं को संतुष्ट करके कहेगा कि नहीं, पांडव भी बहुत ज़रूरी है, वो भी बैकबोन है। 7 शीतलाओं के साथ एक पांडव तो चाहिए ही। तो दोनों मिल करके निर्विघ्न कार्य करते हैं। पर जो भी ड्रामा की नून थी, जो बाबा ने गद्दी तो बहनों को ही दी। शुरू में भी जब ट्रस्ट बनी तो उसमें बहनें ही थी। बाबा ने बहनों को आगे किया, भगवान ने बहनों को आगे किया, तो दुनिया ने भी बहनों को आगे करना शुरू किया। आज विमेन अगर देखो तो हर फील्ड में आपको दिखाई देगी, चाहे वो एस्ट्रोनॉट है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। पर ये सब 100 वर्ष के अंदर ही हुआ है। भगवान के आने के बाद तो ऐसे जैसे 100 वर्ष के अंदर सारी काया कल्प ही बदल गई है। साइंस के साधन देखें या बहनों की उन्नति देखें, तेजी से परिवर्तन आया है। तो क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा बनाई हुई माताएं हैं तो विश्व परिवर्तन के कार्य को तो संपन्न करेंगे। और एक और बात जो बाबा ने बहुत सुंदर कही कि ये नया ज्ञान था, नई नई बातें थी।
अगर ये नई नई बातें पुरुष सुनाते, तो पुरुष अगर सुनाते ऐसी नई बातें, काम विकार छोड़ो, विकारों में नहीं जाओ, या जो भी नई सिस्टम थी, तो बाबा ने कहा दूसरे सुन करके बहुत जोश में भी आते और गुस्सा भी करते। और ये बात जगदीश भाई भी कई बार कहते थे कि बाबा का जो ज्ञान है इतना अटपटा चटपटा नवीन ज्ञान है, अगर ये हम बैठ करके भाई सुनाते तो हमें डंडे मारते। लेकिन जब बहनें अपने प्यार से, स्नेह से, शुभ भावना से सुनाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो बहन का कॉस्ट्यूम है उसकी भी लोग रिस्पेक्ट तो करते ही हैं, संकोच तो करते ही हैं। चलो थोड़ा आवाज़ ऊंचा करेंगे, लेकिन हिंसा तो नहीं करेंगे, मारपीट तो नहीं करेंगे, डंडे तो नहीं मारेंगे। इससे जब छोटी छोटी कुमारियाँ और माताएं शिव शक्ति सेना उतरती है, तो बाबा ने कहा आज नहीं तो कल इन महामंडलेश्वर को भी आपके आगे झुकना तो पड़ेगा। जो भी सब है, क्योंकि माता गुरु गाई हुई है ना, भारत माता की जय, माता गुरु। क्योंकि वो माता गुरु और कौन है, यही तो माताएं हैं। जब जब भारत माता की जय कहते हैं तो कौन सी भारत माता है, यही तो माताएं हैं जिन्होंने भारत का उत्थान के निमित्त बनी, भारत के परिवर्तन के निमित्त बनी, भारत को सतयुग बनाने के निमित्त बनी। तो वो दिन भी आना ही है जो बाबा कहते कि इन सबको, भीष्म पितामह आदि को भी बाण लगाने के निमित्त आप माताएं, आप कुमारियां बनेंगी। तो बाबा तो बहुत ऊंची दृष्टि से देखता है, क्योंकि सभा में ज़्यादा होंगे। तो बाबा ने बहुत प्यार भी दिया, सम्मान भी दिया, पर हमारी भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जब बाबा ने हमें जिम्मेवारी का ताज पहनाया है, तो हमें भी उस जिम्मेवारी को पूरा करना है। उसके लिए जो बाबा कहे, चाहिए तो कुछ नहीं, सच्ची दिल साफ दिल चाहिए होती है। जहाँ सच्ची दिल साफ दिल होती है, बुद्धि को हम समर्पित करते हैं, बाकी कार्य तो बाबा हम सबसे करा ही देता है। फिर जो मेन मुरली थी आज की, ये तो खूब नशा, खूब स्वामान, खूब बाबा ने सबकी वाह वाह करी। फिर जो आज की मुरली का जो मुख्य पॉइंट है, संकल्प शक्ति। बहुत सारे खजाने हैं, समय का खजाना, श्वास का खजाना, तन मन धन ज्ञान गुण शक्तियाँ, पर उसमें से भी जो सर्वश्रेष्ठ खजाना आज बाबा ने कहा वो है संकल्प शक्ति। अब संकल्प तो सभी करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये खजाना तो सबके पास है। 1 मिनट में 40-50 संकल्प आते हैं, दिन भर में तो कितने संकल्प हैं। पर बाबा ने कहा आपके पास है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। लोग आजकल कौन सी बीमारी बताते हैं सबसे ज़्यादा, ओवर थिंकिंग की बीमारी। एक डिजीज़ है ओवर थिंकिंग, मन सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। तो संकल्प तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो संकल्प व्यर्थ संकल्प हैं। और व्यर्थ संकल्प होने के कारण उनकी शक्ति घटती जा रही है, ना निर्णय ले पाते हैं, ना परख पाते हैं, ना मतलब, क्योंकि मन बहुत बेचैन, परेशान, उदास, निराश है। तो प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, सब चीज़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तन के ऊपर, रिश्तों के ऊपर। अब श्रेष्ठ संकल्प कैसे चले, उसके लिए श्रेष्ठ ज्ञान चाहिए। अब हमें तो बाबा टीचर बन करके रोज़ इतना ज्ञान देता है, इतना, आप देखो कितनी मुरलियाँ साकार, कितनी अव्यक्त, कितनी किताबें, कितनी क्लासेस, कितना अथाह ज्ञान है। पूरे पूरे हमारे चैनल चलते हैं, पीस ऑफ माइंड, अवेकनिंग, आप सारा दिन ज्ञान सुन सकते हो, इतना श्रेष्ठ ज्ञान। अब वो ज्ञान जितना बुद्धि के अंदर बैठता जाता है, बैठता बुद्धि के अंदर है, लेकिन वो बुद्धि उसके लिए जैसे ज्ञान भोजन का काम करता है। बुद्धि लगाम है और मन घोड़ा है, लेकिन जब लगाम ही पावरफुल हो जाती है तो वो घोड़ा कंट्रोल हो जाता है। जो घोड़ा चंचल था, वो घोड़े के ऊपर कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। अब मन में उठने वाला हर संकल्प श्रेष्ठ होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आ गई। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई हमें गाली दे रहा है, मन कहेगा नहीं, बाबा ने कहा गाली देने वाले को गले लगाना है। कोई अपकार कह रहा है, मन कहेगा नहीं, बाबा ने कहा है अपकारी पर भी उपकार करना है। कभी सहन करना पड़ता है, मन कहेगा कोई बात नहीं, बाबा ने कहा जो सहन करता है वो शहंशाह बनेगा। दुनिया कहेंगी ईंट का जवाब पत्थर से, मेरा मन कहेगा नहीं, बाबा ने मुझे कहा है ईंट का जवाब प्यार से। तो हर सीन, हर परिस्थिति, हर समय वो श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। अब श्रेष्ठ संकल्प जब होंगे तो उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत हाई होती है, स्पीड बहुत कम होती है। एक है पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, ऑर्डिनरी थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, ये तो है एलिवेटेड थॉट्स। पॉजिटिव से भी एक नंबर ऊपर एलिवेटेड, नेगेटिव भी नहीं, वेस्ट भी नहीं, ऑर्डिनरी भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं, एलिवेटेड। तो नेचुरली संकल्पों की स्पीड कम, क्वालिटी हाई, शक्ति बढ़ने लगती है। अब बाबा ने कहा जिसके पास संकल्प शक्ति है, करना तो कुछ नहीं है, जो रोज ज्ञान सुनते हैं उनकी संकल्प शक्ति अपने आप बढ़ने लगती है।
उनका व्यर्थ का खाता अपने आप खत्म होने लगता है, उनका मन अपने आप शक्तिशाली होता है। अब कैसे पता चले कि मेरी कितनी संकल्प शक्ति है? बाबा ने उसके 4 फायदे बताए, अगर आप और अच्छे से मोड़े पढ़ो। पहले तो जब मेरी संकल्प शक्ति पावरफुल होती है तो हम अपने ही जीवन में बहुत सिद्धियां देखते हैं। संकल्प से सिद्धि होती है, जिसको दुनिया लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहती है। आजकल कई किताबें निकल आई हैं सीक्रेट आदि की, आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। अब ये और कुछ नहीं है, ये संकल्प से सिद्धि है। अगर हम एक संकल्प करते हैं, श्रेष्ठ करते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं और कोई व्यर्थ नहीं लाते, तो धीरे धीरे वो रियलिटी बन जाता है, सिद्धि हो जाती है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जिसको दुनिया में कहते हैं, संकल्प से सिद्धि, थॉट बिकम्स रियलिटी। दुनिया में आप देखिए कई रिसर्च होती है जिसमें वो कहते हैं ज़्यादा चोरियाँ किन के घरों में होती है, तो ज़्यादा चोरियाँ उनके घरों में नहीं होती जिनके घर में कम ताले हैं, उनके घरों में होती है जो सोचते रहते हैं कहीं हमारे घर में चोरी ना हो जाए, कहीं हमारे घर में चोरी ना हो जाए। तो वो जो हमारा थॉट है वो वाइब्रेशन रेडिएट करता है, वो वाइब्रेशन उसी को ही जा कर के पहुँचता है जो चोर। वरना कहीं ना कहीं वो दो माइंड्स कनेक्ट हो जाते हैं और हम उस चीज़ को इन्वोक करते हैं, उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये तो रिसर्च है जो प्रूव करती हैं। ज़्यादा एक्सीडेंट उनके होते हैं जो सोचते रहते हैं कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, बार बार सोचते रहे मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, फियर क्रिएट होता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, कोई ना कोई गलती हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो मन बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। और जैसा हम संकल्प करते हैं वैसे हमारी सृष्टि बनने लगती है, वैसे हमारी दुनिया बनने लगती है। तो अगर मेरे संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो सबसे पहला फ़ायदा तो मेरी दुनिया बदलने लगती है। और किसी की दुनिया बदले ना बदले, लेकिन मेरे संकल्पों से मेरी सृष्टि श्रेष्ठ हो जाती है। दूसरा बाबा ने कहा आप संकल्प शक्ति का प्रयोग करो, जैसे साइंस वाले प्रयोग करते हैं। साइंस वालों की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ दिखाते हैं, प्रयोग करते हैं फिर प्रूफ दिखाते हैं। प्रूफ है ना, आप स्विच को ऑन करो तो लाइट जल जाती है, ऑफ करो तो बंद हो जाता है। फ़ोन का साधन है, किसी को कॉल करो आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो जो भी साइंस के साधन है वो प्रूफ करते हैं, साइंस की पावर है, आप साइंस की पावर से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे बाबा ने कहा आप संकल्प शक्ति का प्रयोग करो। और ये जो आप संकल्प शक्ति जब दूसरों पर भी प्रयोग करेंगे तो उनके जीवन में भी चमत्कार होंगे। अब ये कैसे प्रयोग करनी होती है कि अगर जैसे मेरा मनोबल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये हमने दादियों के साथ बहुत अनुभव किया है। समझो हम दादियों के पास जाते थे, कोई समस्या लेकर के जाते थे। अब दादियों में तो कोई वेस्ट थॉट होता ही नहीं था। अब किसी दादी से मिले और दादी जी कह देते थे, या ब्रह्मा बाबा के समय पर भी, हो जाएगा बच्चे, हुआ पड़ा, जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाएगा, सफलता निश्चित है, बस इतना। पर क्योंकि उनका मन बहुत शक्तिशाली है तो उनका संकल्प सुनते ही हमारा मन कहता है अच्छा अभी बाबा ने कहा ना, अब तो हो ही जाएगा। तो फिर हम उस चीज़ को रिपीट करने लगते हैं, नहीं अब तो सफलता मिलनी ही है, उन्होंने कहा था जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा, अब तो सही होना ही है, हुआ ही पड़ा है। और फिर हम अपने संकल्प से अपने जीवन में कोई ना कोई सिद्धि ले आते हैं। होती तो वो मेरे संकल्प से है, लेकिन वो मेरे संकल्प को भी पावरफुल बनाने के निमित्त वो आत्मा बनती है जिसका मनोबल बहुत स्ट्रांग है। जैसे शुरुआत में कई लोग सुनाते थे कि सेंटर पर कितने भाई बहनें आते हैं, उनको बहुत पक्का कराने की कोशिश करते थे, आप ब्रह्मचर्य का व्रत लो, आप पालना करो। पर कई बार उनको उमंग नहीं आता था, प्रेरणा नहीं आती थी। लेकिन मधुबन में नए के नए ग्रुप विंग्स के प्रोग्राम में ले जाते थे। और दादी प्रकाश मणि वहाँ पर कई बार कहती थी, वो हाथ उठाओ जो दादी से प्रॉमिस करते हैं कि 3 महीने के लिए पवित्रता का व्रत लेंगे, ब्रह्मचर्य की पालना करेंगे। और नए नए जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, जिनको पूरी क्लैरिटी भी नहीं है, वो भी दादी से प्रॉमिस करते थे, हाँ दादी हम 3 महीने के लिए ब्रह्मचर्य की पालना करेंगे। अब इन आत्माओं में वो ताकत कहाँ से आ जाती है? क्योंकि जो सुनाने वाली आत्मा है उसका मनोबल बहुत है, उसकी मन की शक्ति बहुत है, उसमें उठने वाला हर संकल्प श्रेष्ठ है, उसके मन की भावना बहुत शुभ है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो वो जो पावर है वो सामने वाले को मिलती है और वो कहता है हाँ मैं भी कर सकता हूँ, ये कह रहे हैं मैं कर सकता हूँ। तो एक फर्स्ट चीज हो गई संकल्प से सिद्धि खुद के लिए। फिर दूसरा हो गया संकल्प से सिद्धि दूसरों के लिए, मतलब वो भी अपने जीवन में चमत्कार और वरदान देखते हैं। जैसे वो जो रिद्धि सिद्धि होती है वो भी तो मनोबल की कमाल है। रिद्धि सिद्धि माना ऑकल्ट पावर्स, जो लोग कई बार करते हैं ना, रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, लोग उनके पास जाते हैं। कहीं कहीं तो सच होता ही है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत तपस्या से, बहुत मेहनत से उस सिद्धि को प्राप्त किया होता है, जिसको रिद्धि सिद्धि कहते हैं।
लेकिन बाबा ने कहा आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है, आपकी विधि से सिद्धि है। आपकी विधि क्या है? आपके मन में उठने वाला हर संकल्प श्रेष्ठ है, भावना शुभ है, रहम की है, तो नेचुरली वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। और सृष्टि की स्थापना क्या होती है? संकल्प से सृष्टि। तो जब सारी सृष्टि की स्थापना संकल्प से हो रही है तो हमारी सृष्टि खुद की और हम दूसरों की तो परिवर्तन कर ही सकते हैं। लेकिन बस हो क्या जाता है कि हमारे 10 संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो 20 व्यर्थ होंगे, तो पावर ज़्यादा व्यर्थ की हो जाती है। फिर श्रेष्ठ सोचते हैं, फिर व्यर्थ। लेकिन आप कभी भी देख लेना, जिनके जीवन में सिद्धि बहुत होती है उनको एक संकल्प होता है, उस पर निश्चय होता है, वो निस्वार्थ भावना का होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और वो चीज़ उनके जीवन में, वो अपने जीवन में रोज़ मैजिक देखते हैं, रोज़ चमत्कार देखते हैं। तीसरी बात बाबा ने कहा कि जितना आपका मन शक्तिशाली होगा, संकल्प शक्ति श्रेष्ठ होगी। एकाग्रता की शक्ति है ना, ये भी तो। एकाग्रता किसको कहते हैं? कि जब मन और बुद्धि दोनों ही श्रेष्ठ है। एकाग्रता माना क्या? मन और बुद्धि साथ में काम करते हैं। मन संकल्प करता है, बुद्धि उसको देखती जाती है। तो बुद्धि भी मेरी स्वच्छ है और मन भी मेरा शक्तिशाली है। तो ये है एकाग्रता। और जिनके पास एकाग्रता की शक्ति है, फोकस है ना, कई कहते हैं इनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, गीत बज रहे हैं, शोर हो रहा है, ड्रम बज रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहा है, इनका कंसंट्रेशन कोई नहीं तोड़ सकता। क्यों? उनकी मन और बुद्धि इतनी प्योर और इतनी पावरफुल है कि कोई भी चीज़ उनको डिस्टर्ब नहीं करती। वो अपने मन को जहाँ लगाना चाहे, जितना समय के लिए लगाना चाहे, जितना समय वहाँ पर फोकस करना चाहे, कर पाते हैं। नहीं तो अभी क्या होता है, एक एक सेकंड में बुद्धि भटक जाती है। बच्चे पढ़ने बैठता है, फिर उसकी बुद्धि फ़ोन में चली जाती है, इंस्टाग्राम में चली जाती है, टीवी में चली जाती है, खाने में चली जाती है, मेहमान में चली जाती है। फोकस नहीं हो रही है, भटक रहा है। मन संकल्प करता है, बुद्धि कुछ और देखना शुरू कर देती है। लेकिन जब हम श्रेष्ठ संकल्प करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो हमारी एकाग्रता शक्ति बहुत बढ़ जाती है। हम अपनी मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहें वहाँ लगा सकते हैं। और इससे जो पावर आती है वो है कैचिंग पावर। जब आपका मन बहुत साफ और स्वच्छ है, आप दूसरे के संकल्पों को कैच कर सकते हो। चाहे कोई लंदन में भी बैठा है, उसके संकल्प को कैच कर सकते हो। ये फिर वो चीज़ है जो हमने दादियों में देखी। कई बार जयंती बहन आदि पे सुनाते थे कि दादी कहती थी आज उसको फ़ोन लगाओ, मुझे उससे बात करनी है। और वो आत्मा कहती थी मैंने आज ही दादी को याद किया, मैं आज ही दादी को मेल लिखने वाली थी, मुझे बहुत ज़रूरी अर्जेंट काम था, और सामने से दादी जी का फ़ोन आ गया। अब क्या हुआ, वो अभी संकल्प कर रही थी, उसने अपने मन में ईमेल लिखा था, अभी उसने मेल टाइप नहीं किया था, सेंड नहीं किया था। पर दादी की क्योंकि कैचिंग पावर बहुत क्लीन है, कैचिंग और टचिंग पावर, तो वो मेल लिखे और सेंड करे उससे पहले तो वो मेल दादी को पहुंच गया। और दादी को होता था मुझे उसको कुछ गाइड करना है, कोई समझ देनी है। दादी मैंने एक दादी नहीं है, कई दादियों के साथ होता था। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा किसी भी बच्चे को देखकर समझ जाता था उसके मन में क्या चल रहा है। वो वहाँ संकल्प कर रहे हैं, लेकिन वो संकल्प इधर, क्योंकि वाइब्रेशन तो है ना, ये शब्दों के लेवल का कम्युनिकेशन और उससे ऊपर के लेवल का कम्युनिकेशन है, मेंटल कम्युनिकेशन, एनर्जी का एक्सचेंज, जो हम सब ने महसूस किया। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको कोई भाषा थोड़ी ना आती है, पर एक मदर उसकी भाषा समझ लेती है, कैच भी कर लेती है, इसको भूख लग रही है, इसको नींद आ रही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, सब समझ लेती है। ऐसे ही हमारी कैचिंग पावर इतनी वो स्ट्रांग हो जाएगी कि बच्चे के साथ तो रिश्ता है, पर बाबा ने कहा कोई लंदन में भी बैठा होगा, कोई कितनी भी दूर बैठा होगा, आप उनके संकल्पों को कैच कर लेंगे। कैचिंग पावर हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। पर अभी भी कभी कभी देखना चाहिए कि हम सामने वाले के संकल्पों को जज कर पाते हैं। दादियाँ ये भी सिखाती थी कि कभी भी किसी को सिर्फ उसकी वाणी से जज नहीं करो, उसकी भावना को कैच करने की कोशिश करो। कई बार कोई बहुत दुखी होता है, उसके शब्द ठीक नहीं होते, उसके शब्द में थोड़ा सा अथॉरिटी, रोब, रूडनेस होगी, लेकिन हमें पता चलता है इस समय ये दर्द में इसलिए ऐसे बोल रहा है। तो हमारा जो मन होना चाहिए वो उसके शब्दों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसकी भावना को भी कैच कर सकें। कभी कभी उल्टा भी होता है, किसी के शब्द बहुत मीठे होते हैं, उसकी भावना ठीक नहीं होती, वो बहुत मीठा मीठा बोल करके हमें ठग करके चला जाता है, हमारे से कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो अभी ऐसा समय आ गया है कि हम शब्दों को तो सुन रहे हैं, ये कान सुन रहे हैं, लेकिन मन इतना क्लीन है, इतना प्योर है, इतना स्वच्छ है कि वो सामने वाले के संकल्प, उसकी फीलिंग, उसकी भावना, उसका क्या स्वार्थ है, क्या निस्वार्थ है, वो सब कुछ कैच कर लेता है। तो कैचिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। और चौथा बाबा जो कई बार कहता है कि सब तरफ तो मुख से आवाज़ वैसे भी नहीं जाएगा,
अगर प्रत्यक्षता करनी है और प्रत्यक्षता की स्पीड बढ़ानी है तो बाबा ने कहा देखो जब आप मुख से ज्ञान देते हो उसमें मेहनत कितनी है, थकावट है, हलचल है, खर्चा है, पर वो पार्ट भी चलना ही था और बहुत समय चला, पर फिर भी प्रत्यक्षता के अंदर टाइम कितना लग रहा है। अभी तो 99 की मुरली है, आज तो 2000 कितना ही 24 आ गया है, कितना समय और आगे बढ़ गया है। तो बाबा ने कहा अगर प्रत्यक्षता करनी है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है तो संकल्प शक्ति से कार्य करो। वैसे भी प्रकृति तक तो आवाज़ नहीं जाएगा, प्रकृति को तो हमारा संकल्प और वाइब्रेशन ही पहुंचता है। तो फिर विश्व की सेवा, बेहद की सेवा, वो बेहद की सेवा करने के लिए भी जो काम करेगा वो संकल्प शक्ति। और आप भी देखिए आजकल समय की भी कुछ बलिहारिक हैं जो आत्माएं आजकल आती हैं, कहाँ उनके अंदर इतनी सुनने की भी ताकत होती है। पहले की आत्माओं को ज्ञान के प्रति बहुत आकर्षण है, 2-2 घंटे के क्लासेस भी सुन लेते थे, दिन भर की भट्टियां भी मधुबन में कर लेते थे। लेकिन आज 1 घंटा सुनना भी मुश्किल लगता है। और जो बहुत नए नए आते हैं उनको तो बस वायुमंडल अच्छा लगता है, वाइब्रेशन अच्छा लगता है। नए नए मतलब अलग अलग पार्ट होता है, पर मेजोरिटी आत्माएं, नेचुरल सी बात है कि जो सतयुगी 9 लाख वाली आत्माएं हैं या जो रॉयल फैमिली की आत्माएं हैं उनको तो पढ़ाई के प्रति बहुत इंटरेस्ट होगा। लेकिन जब ये सब तक ही पहुंचना है और बाबा कहते इतनी आत्माएं हैं तो सब तो उतना नहीं पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत ऐसे होंगे जिनसे सुन नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे संकल्प और हमारी शुभ भावना उन्हों के मन को बहुत शक्ति प्रदान करेंगे, उन्हों को बहुत सुख का अनुभव होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वायुमंडल से सेवा करो। समझो कोई सेंटर पर आता है, मुरली सुनने की उसकी दिल नहीं होती, मुरली में वो बैठ नहीं पाता, लेकिन हमारे संकल्पों से एक ऐसा श्रेष्ठ वायुमंडल बना है जिसके अंदर प्योरिटी है, पीस है, वहाँ आते ही उसका मन शांत हो जाता है, उसको एक आदत मिलती है, उसको कुछ शक्ति मिलती है। तो वो अगर रोज़ मुरली में नहीं भी आएगा तो रोज़ बाबा के कमरे में मेडिटेशन रूम में आधा घंटा बैठ करके ज़रूर जाएगा, क्योंकि उसको कुछ प्राप्ति होगी ना। तो 4 चीज़ें जो संकल्प शक्ति से होती है, एक खुद के प्रति सिद्धि, अगर हमारा संकल्प स्वच्छ है, साफ है, श्रेष्ठ है, तो धीरे धीरे हम खुद के जीवन में उस संकल्प की सिद्धि देखेंगे। दूसरा, हम उसको प्रयोग करते हैं दूसरों के लिए, तो वो उनके लिए भी वरदान और चमत्कार का अनुभव वो भी महसूस करते हैं। तीसरा, हमारी कैचिंग पावर बहुत बढ़ जाती है, एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। और चौथा, प्रत्यक्षता के निमित्त ये संकल्प शक्ति चाहिए कि हम बेहद की सेवा कर सकें। लेकिन बाबा ने कहा इसके लिए संकल्प शक्ति का जमा का खाता कितना होना चाहिए। बाबा ने तो सबको एक जैसा दिया है, लेकिन प्रयोग करने में सब नंबरवार हैं, जमा करने में सब नंबरवार हैं। और हम सब अनुभवी हैं कि इतना ज्ञान सुनने के बाद भी जब कोई समस्या होगी, परिस्थिति होगी, प्रकृति का पेपर होगा, दूसरों के संस्कार, अपने संस्कार, फिर हम व्यर्थ में उलझ जाते हैं। तो वो सारी जमा की हुई शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है। और इसलिए बाबा कहते हैं जमा का खाता बढ़ाओ। जमा का खाता कैसे बढ़ेगा, उसकी 2 ही विधि जो बाबा कहता है कि खुद के प्रति कम खर्चा करो। माना जितने श्रेष्ठ संकल्प होंगे तो खुद के प्रति कम खर्चा हो, व्यर्थ व्यर्थ करो, फिर फुल स्टॉप लगाओ, फिर श्रेष्ठ सोचो, उसमें समय शक्ति कितनी वेस्ट हो जाती है। जो बाबा कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क लगाओ, ना आश्चर्य, क्यों, क्या, कैसे, कब में नहीं फंसो, फुल स्टॉप। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है अच्छा, अच्छे अच्छे के गीत गाते रहो। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा परिवार, वाह ड्रामा, वाह वाह ड्रामा करो, हाय हाय ड्रामा नहीं करो। तो शक्ति जमा होती जाती है। और दूसरा, संकल्प शक्ति को यूज करो। कोई भी चीज़ को आप जितना यूज करेंगे वो शक्ति अपने आप बढ़ती चली जाती है। जैसे ज्ञान हम जितना शेयर करते हैं वो हमारा बढ़ता चला जाता है। कोई भी चीज़ को बढ़ाने के लिए बाबा ने यही कहा, उसकी बचत बचत करो और उसको बांटो। बचत भी करते जाओ और बांटते भी जाओ। जितना बचत करोगे और बांटेंगे उतना वो बढ़ेगा। तो संकल्प शक्ति जितना हम औरों के प्रति अच्छा सोचेंगे, शुभ सोचेंगे, शुभ भावना रखेंगे, तो वो भी फिर मैजिक देखने को मिलेगा। क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे प्रयोग करके रिजल्ट तो दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए तो साइंस पर लोग क्यों घिर जाते हैं, क्योंकि वो प्रयोग करके उसका प्रूफ देती है, स्विच ऑन ऑफ प्रूफ देती है। ऐसे आपकी मनसा इतनी पावरफुल हो, जहाँ लगाना चाहो लगा सको। लगातार मुरली में बाबा ड्रिल करा रहा है। और आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि बच्चे ये मन को बहुत शक्तिशाली बनाओ। हमारी ड्रिल क्या होती है, 1 सेकंड, 1 मिनट तो बाबा नहीं कहता, 1 सेकंड। 1 सेकंड में अपने मन को जहाँ लगाना चाहो लगा सकते हो। अभी अभी परम धाम निवासी बनना चाहो बन सकते हो।
अभी अभी निराकारी, आकारी, साकारी अभी अभी कर सकते हो, अभी अभी 1 सेकेंड में। जैसे हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं तो 1 सेकेंड में हाथ को ऊपर करना है, ऊपर नीचे करना है, नीचे साइड में करना है, साइड में। सारी कर्मेंद्रियां हमारे ऑर्डर से चलती हैं। ऐसे ये जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन, उसको कहो परम धाम में, और वो चली जाए किसी व्यक्ति के पास, तो हमारा मन हमारे अनुसार नहीं चल रहा ना। और लोगों को तो ये समझ में नहीं आता कि मन हमारा है, मेरा मन, मेरे संकल्प और मेरे कंट्रोल में है। वो कहते संकल्प तो अपने आप आते हैं, बात आती है, परिस्थिति आती है तो रिएक्शन हो जाता है। ये भी रियलाइजेशन नहीं है कि परिस्थिति तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम मन के मालिक हैं। श्रेष्ठ सोचना है, व्यर्थ सोचना है, नकारात्मक सोचना है, हमारी चॉइस है। और जैसा हम चूज करेंगे वैसा हम महसूस करेंगे, जैसा हम महसूस करेंगे धीरे धीरे वैसी हमारी तकदीर बनती चली जाएंगी। तो ये ज्ञान भी नहीं है कि परिस्थिति अलग है और स्वस्थिति अलग है। परिस्थिति पे कंट्रोल नहीं है, मन के तो पूरे, बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, पूरी उसकी दरबार लगाओ। जो सोचना चाहो, जो संकल्प करना चाहो, जितना समय करना चाहो, बुद्धि को जहाँ टिकाना चाहो, परम धाम तो परम धाम। उस समय बाबा ने कई बार समझाया कि सेवा के भी संकल्प आए वो भी गलत है। सेवा के संकल्प व्यर्थ के खाते में नहीं जाएंगे, साधारण के खाते में भी नहीं जाएंगे, वो संकल्प भी पॉजिटिव है। लेकिन आप मन के मालिक नहीं हो, क्योंकि इस समय आप परम धाम निवासी बनना चाहते हो और आपका मन कर रहा है मैं ये सेवा करूँ, ये सेवा। तो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर तो नहीं है ना। कंट्रोलिंग रूलिंग पावर तो है अभी मन मना भव होना है तो मन मना भव हो गए, और अभी मन को सेवा में लगाना है तो सेवा में लग गया, कर्म योगी हो गए। कब कर्म योगी होना है, कब मन मनाभव स्थिति में स्थित होना है, हम मालिक बनकर अपने मन को चला सके। क्योंकि बाबा ने कहा परिस्थिति तो अचानक आ गई, और अचानक की समस्या में अगर मन में कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होगी तो वो समस्या आगे बढ़ने का साधन बन जाएगी, तो वो तूफान नहीं लगेगा, तो वो तोहफा लगेगा, तो वो हमें आगे बढ़ाने के निमित्त बनेगा। वो प्रॉब्लम नहीं लगेगी, वो अपॉर्चुनिटी लगेगी, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, वो आगे बढ़ने का साधन बनेगा। और इसलिए आप देखो जीवन में हर एक की समस्या आती है। कोई कहता है नहीं ये समस्याओं ने तो मुझे यहाँ पहुँचाया है, आगे बढ़ाया है, हार जीत ने तो मुझे शक्तिशाली बनाया है। क्योंकि उनकी जो, जिस जो कहेंगे ना, उनका जो माइंड सेट है, आजकल ये शब्द बहुत यूज करते हैं माइंड सेट, तो उनका माइंड सेट ऐसा है कि वो बड़े से बड़े विघ्न में भी श्रेष्ठ सोचते हैं और सोचते हैं अच्छा इसने मुझे क्या सिखाया। वो समस्या को भी आईने का रूप ले लेते हैं कि इसमें मेरी कैसे उन्नति हो, मेरी कंपनी की कैसे उन्नति हो, मेरे परिवार की उन्नति कैसे हो। और दूसरे हैं वो यही गीत गाते रहते हैं, देखो ना मेरे सामने तो हमेशा परिस्थिति आती है, सब मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरा ही भाग्य ऐसा है, मेरे ही कर्म ऐसे हैं। माइंड सेट, किसी का माइंड सेट है उसको तूफान लगता है, किसी का माइंड सेट है उसको तूफा लगता है। किसी को समस्या लगती है, किसी को आगे बढ़ने का साधन लगता है, किसी को अपॉर्चुनिटी लगती है, किसी को प्रॉब्लम लगती है। तो है तो माइंड सेट, लेकिन वो माइंड अगर एक बार शक्तिशाली हो जाए तो बड़े से बड़े ड्रामा के सीन में भी आप कहेंगे वाह ड्रामा वाह। जैसे पिछले हफ्ते की मुरली में बाबा ने कहा व्याधि आई, कोई तो कहेगा व्याधि माना बीमारी, भाई मुझे बीमार हो गया, मैं तो इतना योग करता था, बाबा ने मुझे मदद नहीं करी, ये बीमारी आ गई, व्यर्थ। और दूसरा कहेगा अच्छा बीमारी आई, बाबा की याद से चुप तो करें, चलो जितना मेरा हिसाब किताब था उसमें से कुछ तो कम हुआ, तो उसको हल्कापन होगा, उसे खुशी होगी। जैसे मेरा लोन किसी का उतरता है तो उसको खुशी होती, तो 10 मन था, चलो 3-4 मन तो उतरा, अभी थोड़ा बचा, उसको खुशी होगी। क्योंकि वो बाबा की याद में है, वो समस्या भी उसके लिए सेवा का साधन बन जाएगी। वो बाबा कहते हैं उसको वो बीमारी नहीं लगेंगी, भोगना नहीं लगेंगी, सेवा की योजना लगेगी, वो कष्ट में भी संतुष्ट होगा। पर यही माइंडसेट चेंज होता है मुरलियों से। जितना मुरली पढ़ते हैं, वरदान सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, हमारा जो मन है वो ज्ञान से भरपूर हो जाता है, तो नेचुरली हमारे संकल्प, हमारे सोचने का तरीका, हमारी भावनाएं भी हर एक के प्रति चेंज होने लग जाती हैं। तो फिर से बाबा ने ड्रिल कराई, और वो ड्रिल का सार यही है कि अचानक की समस्या में हम फुल स्टॉप लगा सकें, मन को स्थित कर सकें, पर उसके लिए अभ्यास चाहिए। तो ये बहुत पावरफुल बाबा की जो मुरली थी, जिसमें पहले तो बाबा ने स्वमान बढ़ाया, नशा चढ़ाया, माताओं की महिमा करी, और फिर संकल्प शक्ति को कैसे स्व के प्रति, दूसरों के प्रति, विश्व के प्रति यूज़ करना है, कैसे जमा का खाता बढ़ाना है, कैसे जैसे साइंस के साधन पावरफुल हैं, ऑन द ऑन, ऑफ द ऑफ, ऐसे साइलेंस पावर को भी प्रूव करना है। उसके लिए मन को भी बोला जहाँ स्थित होना है वहाँ स्थित हो जाए, जब किनारा करना है किनारा कर लें,
उतनी पावर जब आ जाएंगी तो हम सबको पता है कि सब समझते हैं। बाबा ने भी मुरली में कहा कि साइंस को देख करके भी लोग महसूस करते हैं कुछ मिसिंग है। सुख मिलता है, शांति नहीं मिलती, कुछ मिसिंग है। शरीर का सुख मिलता है, मन की शांति नहीं मिलती, पर साइलेंस पावर उस मिसिंग को भरेंगे। साइलेंस पावर वो मन की शांति, मन की खुशी, मन का जो सच्चा प्यार है उसका अनुभव कराएंगे। तो इस संकल्प शक्ति को हम सब मिलकर के और प्रैक्टिस करके अपने जीवन में नए नए मैजिक देखेंगे। जो बात आपको अच्छी लगे वो ज़रूर नीचे लिखना, तो स्मृति में और हमारी पक्की हो जाती। ओम शांति।